गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रीपैथी में आप लोग का स्वागत है। और बेल्ट्रॉन का आपका 34वां पार्ट है। ठीक है। और क्वेश्चन जो है आपका 380 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है 380 में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या बता रहा है, सबसे पहले कमांड और ऑपरेट। ठीक है, ये दो हिस्से होते हैं मशीन लैंग्वेज का। ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं, तो ये आपका दो हिस्से होते हैं। ठीक है, कमांड और ऑपरेट। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या पूछ रहा है। बोलता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है, तो कौन सा, हाई लेवल, जिसको बोलते हैं उच्च लैंग्वेज। ठीक है, उच्च लैंग्वेज। चलिए अभी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए। यहाँ पे पूछ रहा है एंड और नोट। ठीक है, एंड और नोट किस ऑपरेट के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, तो कौन, लॉजिकल, लॉजिकल के। ठीक है, ये आंसर में क्या होगा, लॉजिकल। ठीक है, ए एंड और नॉट किस ऑपरेट के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, तो कौन, लॉजिकल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। एमसीए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एमसीए का फुल पूर्ण रूप क्या होता है, मास्टर, एक मिनट, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए का फुल फॉर्म होता है, किसका, एमसीए का। और एमसीए क्या होता है ये पता है, एमसीए, एमसीए ये आपका एक कंप्यूटर कोर्स होता है। ठीक है, पहले बीसीए होता है फिर एमसीए होता है। एमसीए पहले बीसीए करने के बाद ही एमसीए कर सकते हैं। जो एमसीए कंप्लीट हो जाता है तो वो पूर्ण क्या होता है, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। हाँ, बीसीए के बाद एमसीए होता है, तब ये पूर्ण सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाता है। ठीक है, हाँ हाँ, एमसीए जो है पूर्ण आपका आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। चलिए, पीएसडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पब्लिक स्विच डाटा नेटवर्क, पब्लिक स्विच डाटा नेटवर्क होता है। ठीक है, पीएसडीएन। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। आईएसडीएन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1990 में। ठीक है, आईएसडीएन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1990 में हुई थी। ठीक है, हाँ, ये आपका कंप्यूटर का थी है। आईएसडीएन की शुरुआत कब हुई थी, तो आईएसडीएन जो होता है ना, तो कंप्यूटर का विभाग का ही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है संपूर्ण संपूर्ण लैंड नेटवर्क को यह संक्रमित करने के लिए कौन मुख्यात है। ठीक है, तो कौन है, इसको क्या बोलते हैं, कौन, वंश। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है वायरस का पहला व्यवसायिक इस्तेमाल कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, 1900 आपका 85 में, कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुपर कंप्यूटर में एक्स क्या है, एक्स एक्सपोनेंट कितने रेंज तक होते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस जो होता है ना, प्लस माइनस आपका 300 तक होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्लस माइनस होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर। इंटरनेट की सुविधा के लिए न्यूनतम किस क्षमता का मॉडेम चाहिए, तो किस क्षमता का मॉडेम चाहिए, कम से कम आपका 14.4 केबी का मॉडेम चाहिए। ठीक है, तभी आपका इंटरनेट चलाने के लिए आपका चलेगा। ठीक है, मॉडेम, मॉडेम अब अभी नहीं आता है, पहले आता था। ठीक है, अब अभी मार्केट में नहीं आता है, पहले लेकिन था मॉडेम। मॉडेम जो होता है सिम की तरह होता है, इस प्रकार से जैसे पेन ड्राइव होता है ना, उसी में सिम लगता था। ठीक है, वो लैपटॉप में लगा के यूज करते थे। लेकिन अब तो सुविधा हो गया, लैन केबल हो गया, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, आपका डाटा केबल से भी इंटरनेट चला सकते हैं। तो आपका बहुत तरीका हो गया, इसलिए मॉडेम आपका चला गया। ठीक है, मार्केट से।
मार्केट में अब मॉडेम जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए 390 में क्या पूछ रहा है, ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है। ईमेल से संदेश जो प्राप्त होता है कहाँ दिखाई देता है, तो मेल बॉक्स में। ठीक है, मेल बॉक्स में दिखाई देता है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। परम श्रृंखला के यह नवीनतम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो क्या नाम था, परम अनंत। ठीक है, यह नाम था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है CDA द्वारा निर्मित बहुभाषी सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, तो क्या है, ई लैब। ठीक है, ये नाम था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। PAC का पूर्ण रूप क्या है, प्रोसेसर फॉर, ये आपका PAC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, PAC का आपका फुल फॉर्म दिया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। आपका बोलता है जब कंप्यूटर को कंट्रोल और Alt प्लस डिलीट की द्वारा ऑफ किया जाता है तो क्या कहलाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे ये तीनों बटन एक साथ आपको दबाना पड़ेगा ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये कंट्रोल प्लस एल्ट और प्लस DEI। ठीक है, ये तीनों बटन एक साथ, आपका कंप्यूटर ऑन भी है तो ये तीनों बटन एक बार आप प्रेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपका बम बूटिंग होगा। ठीक है, बूटिंग हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम क्या होगा, रीस्टार्ट ले लेगा। ठीक है, आपका ऑटोमेटिक सिस्टम क्या होगा, रीस्टार्ट ले लेगा। और रीस्टार्ट होके जैसे कि आप लोग को वहाँ पे स्टार बटन पे जाते हैं, वहाँ पे राइट क्लिक करके तब आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देता है, या तो आपको CPU में भी बटन होता है एक छोटा सा जो कि पावर बटन का जस्ट बगल में होता है रीस्टार्ट करने के लिए, और ये भी बटन से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बम बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। हाँ हाँ, क्या, आपको रीस्टार्ट जो सिस्टम होता है ना उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है जिन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, डॉटर बोर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, डॉटर बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है जिन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जैसे मान लीजिए ग्राफिक कार्ड हो गया, या आपका एन कंप्यूटिंग, आपका लैब में एक ही CPU है, उससे 10 सिस्टम चलता है तो उसमें क्या है, PCI स्लॉट लगा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डॉटर बोर्ड। ठीक है, नाम दिया गया है डॉटर बोर्ड, बस, इसका कोई अर्थ नहीं है, डॉटर बोर्ड है तो डॉटर बोर्ड है। ठीक है, चलिए। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, तो बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, 1949 ईस्वी में। ठीक है, 1949 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे पूछ रहा है ARPANET का संक्षिप्त रूप, मतलब ARPANET का फुल फॉर्म। ARPANET के नाम से जो है आपका कंप्यूटर भी है फर्स्ट, है ना, ARPANET के नाम से आपका कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो इसी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसका मतलब है कि इसमें फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आपका ARPANET का फुल फॉर्म होता है। अब नेट का मतलब होता है नेट। ठीक है, अब यहाँ से फुल फॉर्म होता है, ए से क्या बनाया, एडवांस बनाया, आर से क्या बनाया, रिसर्च बनाया, पी से क्या बनाया, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, और एन से क्या बना दिया, एजेंसी, और आपका नेटवर्क, ए से एजेंसी, ए, ए से एडवांस, आर से रिसर्च, ठीक है, पी से प्रोजेक्ट, और ए से एजेंसी, एन से नेटवर्क। ठीक है, हाँ, नेटवर्क का शॉर्ट में लिखते हैं NET। ठीक है, ये शॉर्ट लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे ARPANET लिखा हुआ है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, हाँ हाँ, अल्फा,
ये देखिए किसी का नाम जो होता है ना, शुद्ध नाम रखिएगा ना तो वो कंपनी आपका तैयार नहीं हो पाएगा। ऐसा नाम का बहुत सारा कंपनी होता है, इसलिए नाम में क्या करता है, कुछ चेंजिंग कर देता है, हाँ? इसलिए कुछ वहाँ पे क्या करता है, चेंजिंग करता है। ठीक है, अर्पानेट का नाम से फिर बन सकता है। चलिए प्रथम, आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो बोलता है प्रथम रियल टाइम का कंप्यूटर का क्या नाम था, तो क्या था, क्या है, हर हरबिन। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए, क्या पूछ रहे हैं। बोलता है प्रथम लोकप्रिय, लोकप्रिय का मतलब विश्वासी, ठीक है, मतलब अच्छा जो होता है। और मिनी कंप्यूटर का क्या नाम है, तो क्या बोलते हैं इसका, पीडीपी एक्ट। ठीक है, ये नाम आपको पूछा जाता है, पीडीपी एक्ट। ठीक है, ये नाम है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। एवाकस किस काम को कर पाने में वो सक्षम है, तो और गुना और भाग। ठीक है, गुना और भाग। ये जो होता है ना, चार्ल्स बेबेज बनाया था। एबाकस किस काम को कर पाने में सक्षम था, तो वो सक्षम, हाँ वो सक्षम है, मतलब गुना और भाग। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है इंट्रोग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो कौन सा पीड़ित, तीसरी पीड़ित। ये तो आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ाया जाता है। इंट्रोग्रेटेड सर्किट, इसको चिप बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो चिप बोलते हैं। ठीक है, इसी को माइक्रो चिप के नाम से जाना जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। बोलते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था, तो कौन सा क्या था, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर। अब कोई पूछता है ट्रांजिस्टर कैसा होता, तो पता है ना, है? रेडियो वगैरह में नहीं देखे हैं, टीवी वगैरह में नहीं देखे हैं। ऊपर घिसने वाला क्या होता है? वो फ्यूज होता है। रेडियो पहले पुराना युग में रेडियो भी है। ठीक है, हाँ ट्रांजिस्टर रहता है। ठीक है, आपका दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या होता था, ट्रांजिस्टर। चलिए आगे पढ़िए। इंटेल 8080 कितने बीट का माइक्रो प्रोसेसर था, इंटेल 8080 कितने बीट का माइक्रो प्रोसेसर था, तो क्या कितना बीट का था, 8 बीट का। क्या कि माइक्रो प्रोसेसर जितना भी बीट होता है टोटल 8 होता है। ठीक है, 8 बीट का तैयार होता है। चलिए आगे पढ़िए। अब बोलता है 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 तक की है क्या कहलाता है, तो न्यूमेरिक की कहलाता है। तो 0 to 9 इसकी संख्या गिनती किया जाए तो कितना संख्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कीबोर्ड में हम लोग न्यूमेरिक की बोलते हैं। ठीक है, क्या, नहीं बाइनरी नहीं बोल सकते हैं, न्यूमेरिक की होता है मैथ में। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है OCR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डिजेशन। ठीक है, हाँ ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डिजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है OCR का। ठीक है, चलिए LCD का यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है LCD का प्रयोग कब शुरुआत हुआ था, तो 1970 के दशक में। ठीक है, 1970 में। हाँ अरे दर्शक बोलते 1970 में, जब उस 1970 से वो स्टार्ट हो गया था LCD। ठीक है, 1970 से। ठीक है, और LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हाँ क्रिस्टल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि HGA का कार्ड का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, केल्विन जेकिन ने। हाँ, HGA का कार्ड का निर्माण। इसके बाद 408 में पूछ रहा है EGA किसका संक्षिप्त रूप है, तो क्या बोलते हैं, इनहॉर्ट ग्राफिक्स एडेप्टर। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, CGA का पूर्ण रूप क्या होता है,
कलर ग्राफिक एडिटर। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जी। बोलते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचनाओं को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डीमोडुलेशन। ठीक है, डीमोडुलेशन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जी। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इजी सब क्वेश्चन है जो कि नाम जानना जरूरी हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछिए, पढ़िए। यहाँ पे कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक टर्मरिज। इलेक्ट्रॉनिक टर्मरिज। ठीक है, ऐसे बम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। वेलकम टू डे डिग ऑन संदेश किस वायरस की पहचान है? तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। बोलते हैं DES आधारित सिस्टम के मुख्य अंक क्या है? तो क्या बोलते हैं इसको? एल्गोरिथम और की। एल्गो इसको बोल सकते हैं, ऐसे इंग्लिश में एल्गो ही बोलता है। ठीक है, हाँ, हिंदी में थोड़ा सा टफ वर्ड होता है। ठीक है, हिंदी में क्या होता है? थोड़ा सा टफ वर्ड होता है, इसलिए दिक्कत होता है। चलिए, 1 गीगा का नाम कितना होता है? 1 गीगा का, सॉरी नाम नहीं, मान कितना होता है? 1 गीगा का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 109। ठीक है, 109 है। मेमोरी में नहीं पढ़ा है? KB MB गीगा, हाँ, मेमोरी में जो बताए थे तो वही गीगाबाइट होता है ना। हाँ, उसी को गीगा ना बोलते हैं। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति होते हैं तो कितना होता है? 100 गीगा। हाँ, 100 गीगा फ्लॉप बोलते हैं। हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन 420 तक क्वेश्चन कवर करेंगे इसके अंतर्गत। सुपर कंप्यूटर के मेन मेमोरी की भंडार क्षमता कितनी होते हैं? हाँ, भंडारण क्षमता या इंग्लिश में आसान होता है 1024 क्या है? मेगाबाइट। ठीक है, 1024 मेगाबाइट है सुपर कंप्यूटर का। बोलता है प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो K1। ठीक है, K1। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। डोमेन के नामकरण में संस्थान के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है? तो क्या है? EDU। ठीक है, EDU। चलिए आगे। व्यवसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? जंक मेल। क्या कहलाता है? जंक मेल। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। व्यवसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? तो जंक मेल। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। HEC2M का निर्माण किसने किया था? तो AD बूथ ने। चलिए आज के लिए, हाँ